गणपति बप्पा मोरिया। उनको टाइम का पता नहीं लगता और बहुत सारा जो टाइम है वो अपना इसी में गवा देते हैं। मैं हूँ शेर, श्रेया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं आज आपकी डिमांड पे ये व्लॉग लेकर आई हूँ, सो एंजॉय करिए। बाहर पेड़ों को देख रही हूँ, कैमरा। और श्रेया, तुम्हारे फेक नेल्स है कि ओरिजिनल? बहुत सारे लोग पूछते हैं। ओरिजिनल। और कब तक बढ़ा के रखोगी? मैं अब कट कर दूंगी संडे को। हाँ, अभी नेल पेंट आधी उखड़ी हुई है और आधी लगी हुई है। हाँ, तो नेल्स अभी कट कर लेना श्रेया, है ना? संडे कट करेगी। ओके। ब्रेकफास्ट। पोहा। और श्रेया की ऑनलाइन क्लास खत्म। अभी एग्जाम है। हाँ, वो तो ऑनलाइन क्लास से भी बदतर है। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम देना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं? गुड मॉर्निंग तो बोल दो अपनी फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग। मुंह में कार हो रहा है। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद फिर रिवीजन करना है। और नहा लिया? बाल नहीं बनाया अभी? ओके। और जब भी कोई ऐसा पूछता है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया तूने, ऐसा कर लिया तूने, तो एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो की घबराहट होती है ना। हाँ, सही बात है। और श्रेया, तुमने पढ़ लिया? मैंने तो पढ़ लिया। अभी घबराहट हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आप लोगों से सीरियसली पूछ रही हूँ कि आप लोगों के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। श्रेया का सारा राज खोल गया। श्रेया अपनी प्लेट धो के रख रही है ताकि मम्मा को एक्स्ट्रा वर्क ना हो। यप। एक एक बर्तन ना मांजना होता है ना, तो मम्मी को बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो हाँ, ये देखो कितने सारे मांजे हैं उन्हें। हाँ, तो इसलिए मैं अपने बर्तन मांज देती हूँ। और आपको अपनी प्लेट साफ करनी चाहिए कुछ खाने के बाद, है ना? वैसे तो मैंने आप सभी से हेलो बोल दिया, लेकिन ऑफिशियली आपको देखते हुए नहीं बोला है। तो अभी बोलती हूँ आप सभी से वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रेया। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये कैसा व्लॉग बनाया। आई मीन कुछ वैसे तो टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ, लेकिन डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुँचना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए धीरे से मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की है। और आज मैं आप सभी को ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो आपको एग्जाम्स के पहले नहीं करने चाहिए, और क्या करने चाहिए वो मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी। हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आप सभी से डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम्स के टाइम करना चाहिए या एग्जाम्स के पहले करना चाहिए, वाइल स्टडिंग करना चाहिए। बहुत सारे स्टडी हैक्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, और श्रेया के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी काफ़ी हैक्स हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर उनको चेक करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए एग्जाम्स के पहले। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ आती है ना हमारे एग्जाम्स को अच्छा करने के लिए, वो दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपने साल भर पढ़ाई की हो, साल भर प्रैक्टिस की हो मैथ्स की स्पेशली, और दूसरी चीज़ कि आपकी इंग्लिश यानी कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ें और उसको अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा लिख सकें, है ना श्रेया? हाँ। मैंने शुरू से श्रेया की जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है स्पेशली, वो मैंने काफ़ी उस पर मैंने ध्यान दिया है और उसको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है। तो शुरुआत में मैंने क्या किया था फ्रेंड्स कि जब वो छोटी थी ना, तो हम लोग उससे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इक्वली बात करते थे, इसलिए उसकी इंग्लिश भी सही है। हिंदी में जो
बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मात्राओं की करते हैं ना अक्सर, और इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं होती, उनका बेसिक रीज़न ये रहता है कि उनका जो बचपन होता है ना वो काफ़ी इस चीज़ में पीछे रह जाता है कि वो घर में इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं या अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं या फिर ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए लैंग्वेजेस पे कमांड कम होता है। तो मैं बोलूँगी आपको कि पहले वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बोले हैं, पहला ये जो मैं आप बोल चुकी हूँ, दूसरा जो मैं अभी बोल रही हूँ कि आपको अपना वोकैबुलरी यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि श्रेया की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कैसे है, या फिर श्रेया के इंग्लिश में और हिंदी में मार्क्स क्यों नहीं कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों नहीं होती हैं। तो उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला कि वही मैंने बताया कि मैंने शुरू से इसकी जो ग्रामर है या इसका जो लैंग्वेज कमांड है उस पर काम किया है। शुरू से हमने दोनों लैंग्वेजेस में इसमें बात की है और बचपन से इसको सिखाया है कि बेटा स्पेलिंग्स कैसे बनती हैं या हिंदी की मात्राएं कैसी, उस पर हमने इसको बहुत पढ़ाया है और बचपन से जोर दिया है। दूसरा, मैं उन बच्चों को ये टिप्स देना चाहूँगी जो बच्चे अब इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जिन बच्चों को नहीं आता है। तो कई बार उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि घर में उनके पेरेंट्स को नहीं आती इंग्लिश जिनसे वो अपना कम्युनिकेट कर सकें, या फ्रेंड्स उतने ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, या जिनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मदर टंग नहीं होती, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो उसके लिए मैंने श्रेया हुड पे एक ऐप बताया था, जो कि मैं अपने चैनल पे भी एक ऐप बताने जा रही हूँ, वो है कैमली ऐप, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश ट्यूटर्स मिलेंगे। हाँ, तो उसमें श्रेया आपको बताएगी कि कैसे उसको कैमली का एक्सपीरियंस रहा और उसने क्या किया, वो आपको भी श्रेया बताएगी। So Camly is the only app in India which provides one-on-one English tutors from UK, USA, Canada, etc. Yes, and it is especially made for those people, I mean students भी और जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। It is made for those people who know how to read and write but they still struggle in speaking English. Pronunciation. Yes, और उनको बहुत दिक्कत होती है, तो वो ये जो ऐप है वो स्पेशली उन लोगों के लिए बना हुआ है। एंड यहाँ पर thousands of tutors are there. You can find thousands of tutors जो कि आपकी हेल्प करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, एंड बहुत सारे प्लान्स हैं उनके, मंथली प्लान्स हैं, 3 मंथ प्लान्स हैं। तो आप अपने गोल के हिसाब से कोई सा भी कोर्स, जैसे कि श्रेया बताएगी, श्रेया कौन कौन से कोर्स रहते हैं बताओ जल्दी से। बिजनेस इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। हाँ, बहुत सारे हैं, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। कैमली ऐप को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में, और उसके बाद उसमें बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, बहुत सारे प्लान्स रहेंगे, आप वहाँ पे जाके उसको हिट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी जो भी आप 3 मंथ्स प्लान आप ऑप्ट करेंगे ना, और मेरा अगर आपने कूपन कोड यानी कि प्रतिमा 25 अगर आपने उसमें डाला तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको डिस्काउंट मिलेगा कोई भी प्रतिमा 25। यस, कोई भी 3 मंथ प्लान पे। हाँ। है ना। और यहाँ के ट्यूटर्स कैसे रहते हैं श्रेया? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, सपोर्टिव, हेल्पफुल, और आपकी वो वोकैबुलरी भी अच्छे करने में हेल्प करते हैं। हाँ। How are you? I'm fine. How are you? I'm great, thank you. My name is Bonnie. My name is Shreya. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from India. Nice. Do you live in India? Yes. Oh, wonderful. Because I see it says your location you are in. और ये जो क्लासेस आप ट्यूटर्स से लेते हैं वो प्राइवेट क्लासेस रहती हैं। हाँ। आपके इंग्लिश में वीक एरियाज रहते हैं, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और ये ट्यूटर्स 24/7 Yes. आवर्स
अवेलेबल, ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें आपको 24/7 कोई ट्यूटर मिले और 1-on-1 आपको पढ़ाएं। तो इट्स अ बेस्ट ऐप और वहाँ पर आप जाइएगा। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, वहाँ पर आप जाके हिट करिएगा, आप आगे सब कुछ कर पाएंगे बहुत इजी। हाँ, तो है ना, आपको डाउनलोड भी करना है, भूलिएगा मत। हाँ, तो ये हो गया अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का। अब मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी, 1 by 1। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब आप बोलोगे आंटी फिर हम आपका चैनल कैसे देखेंगे? तो देखिए आप लोग, मैं अपने चैनल के लिए भी बोलूंगी कि आप लोग मेरे स्टडी हैक से रिलेटेड देख लीजिए या फिर किसी का भी स्टडीज से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में और इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। हाँ। लेकिन अगर आप कोई फन मतलब कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं तो वो और स्ट्रेस होता है उससे। क्योंकि देखिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऊपर से फिर आपने फिर से मोबाइल ले लिया, वहाँ पर भी आप देखने और कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड फ्री कैसे होगा? तो आप बेहतर है कि आप सोशल मीडिया, जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं इधर उधर, और उसमें उनको टाइम का पता नहीं लगता और बहुत सारा जो टाइम है वो अपना इसी में गवा देते हैं। तो बेहतर है आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप गेम्स वगैरह खेलने से बचें और अपने माइंड को आप थोड़ा सा कूल रखें, राइट? हाँ, कूल। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं ना कि घबराहट होती है, क्योंकि पढ़ा तो रहता है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा रहता तो होनी है घबराहट, लेकिन जिन्होंने पढ़ा भी रहता है उनको भी घबराहट होती है कि यार मेरी ये जो फ्रेंड है उसने कितना पढ़ लिया होगा, और अपनी अपनी फ्रेंड का नाम लेते होंगे ना हाँ। कि उसने कितना पढ़ लिया होगा और मेरी पढ़ाई तो अभी तक हुई नहीं है, देखूं क्या, पूछूं क्या, उसने कितना पढ़ लिया। तो ये गलती ना करें, आप अपनी फ्रेंड से मत पूछें कि उनने कितना कर लिया है और आप अपना भी ना बताएं, बस ये कहें कि हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी फ्रेंड ने बोल दिया कि मेरा तो बस यार एक ही चैप्टर बचा है, तो आपको घबराहट होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी फ्रेंड ने सारे इजी चैप्टर्स पहले कर लिया, जो उनको आते हैं वो पहले कर लिए, और टफ एक चैप्टर जो टफ था या 2 चैप्टर जो टफ थे वो अभी उनके लिए रखे हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने प्लान के हिसाब से चलिए, आप उनसे ना पूछें एवरी नाउ एंड देन कि उनका कितना हो गया है, और आप अपना भी ना बताएं, थोड़ा सा दूरी रखें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आप पोस्टपोन ना करें अपनी पढ़ाई को। I mean, जैसे कि आपको मैथ्स का पेपर या साइंस का जो भी पेपर है उसके पहले आपकी 3 दिन की छुट्टी है, तो आप ये ना सोचें कि अरे 3 दिन की छुट्टी है, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, आज तो आराम कर लें, या परसों से पढ़ना शुरू करेंगे, आज 2 दिन तो आराम कर लें, अभी टीवी देख लें, ये पिक्चर निपटा लें। ऐसा ना करें। 3 दिन का शेड्यूल बनाएं, जैसे मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में भी बताया है कि डिवाइड कर लीजिए। आपके अगर 9 चैप्टर आ रहे हैं तो आप 3 करके डिवाइड कर लीजिए उनको, और रिवीजन का टाइम अलग से आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से अपने जो एग्जाम है उसको प्लान करना है कि एक दिन में आपको 3 चैप्टर देखने, अगले में 3 और उसके अगले में 2 या 3 जो भी बचे हैं, डायग्राम्स भी देखने हैं आपको, रिवाइज भी करना है आपको। तो उन सबको प्लान करके चलें, अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन ना करें, कल कर लेंगे, है ना। 4th पॉइंट यानी कि 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अक्सर एग्जाम टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल चेंज कर देते हैं। I mean, जो उनने एग्जाम टाइम में पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाया है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम वो करेंगे, इतने टाइम हम नहाएंगे, इतने टाइम हम उठेंगे, वो सब उनका आगे पीछे हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। उसका कारण एक बताऊँ मैं क्या होता है कि एग्जाम टाइम में अक्सर बच्चे नहा ही नहीं रहे, सुबह उठ के पढ़ने बैठ गए, डर के मारे के पढ़ लेते हैं, यार अभी नहाने का टाइम नहीं, खाना नहीं खा रहे हैं टाइम पर, उठ नहीं रहे हैं टाइम पर, सो नहीं रहे हैं टाइम पर। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर और ही लर्न नहीं होगा आपको वो चीज़, और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो जैसे आप बाकी दिनों में उठते हैं सुबह, मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो आप वैसे ही 7 बजे उठिए, वैसे ही कूल माइंड रखिए। सुबह आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए और उसके बाद आप ब्रश करते करते म्यूजिक सुन रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, फिर आप नहा रहे हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को लेकर चलिए। क्योंकि मैंने आपसे बोला है आपको साल भर पढ़ना है, तो आपको साल भर पढ़ना है फ्रेंड्स, उसको आप टालिए मत, नहीं तो एग्जाम टाइम में आप जितना भी पढ़ेंगे ना वेस्ट है। क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, आपको पहले से करना पड़ता है। तो अपना टाइम टेबल आप कभी भी चेंज ना करें। कभी ये ना करें कि 2 बजे तक दोपहर के आपने नहाया ही नहीं, खाना भी नहीं खाया। और ध्यान रखिए, अगर आप खाने पे ध्यान नहीं देंगे
तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो 5th पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सारे पॉइंट्स में, वो ये है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी आपकी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए उस टाइम पर, यानी कि आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। क्या होगा कि आपका माइंड भी सही रहेगा। ये पिज़्ज़ा बर्गर से थोड़ा सा बचिए, ये आलस लाते हैं शरीर में, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो इन सब चीज़ों से बचिए। हेल्दी डाइट लीजिए, जूस वगैरह लीजिए, छाछ मट्ठा दही जो भी आपको पसंद है वो लीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अपना टाइम टेबल बिल्कुल चेंज ना करें, जो आपने बनाया वही रखिए, और फ्रेश मूड से पढ़ाई करिए और अच्छा खाना खाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको मेन किस बात पर ध्यान रखना है। अपने आप से बोलते रहना है कि मुझे काम रहना है, और काम एंड क्वाइट रहना है, दिमाग से कूल रहना है, और उस हिसाब से आप पूरी दिनचर्या अपनी बिताएं, और कूल माइंड से आप अपनी पढ़ाई करिए, आपको अच्छे से याद होगा। वही मॉर्निंग टाइम में अगर आप अच्छे से लर्न करते हैं, जब भी आपको लर्न अच्छे से होता है उस टाइम पे आप लर्न करिए। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो पढ़ाई के बीच बीच में एक छोटे छोटे ब्रेक्स आप जरूर लीजिए। बीच में अपनी पढ़ाई के बीच में चले जाइए, कभी अपने जो भाई बहन है उनसे बात करिए, कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, कभी थोड़ा सा टीवी चला के देख लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया नहीं है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था वो चीज़ नहीं करनी है आपको। थोड़ा सा टीवी देख लीजिए, कुछ फन कर लीजिए, या फिर आप अगर गाना या बजाना पसंद करते हैं तो वो सब कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका माइंड फिर से फ्रेश हो गया, फिर से आपकी बैटरी चार्ज हो गई, और आप फिर से पढ़ सकते हैं अगले 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। राइट। तो क्या करना चाहिए वो ये है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़िए, और जो मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको एग्जाम के पहले पढ़ना चाहिए, वो मैंने अपने पहले की वीडियो में शेयर किया है, तो वो जाके वीडियो आप चेक करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, और जो पॉइंट्स के अंदर जो मैटर जो लिखना है वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं ना, एक एक लाइन को रटते हैं, एक लाइन को याद करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, और उनके साथ पढ़ने का मैटर इतना सारा होता है। अब हमने तो इतना पढ़ा क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमने पॉइंट्स सारे पढ़ लिए और वो हमने सब समझ लिया, अब उसके अंदर का हम लिख सकते हैं। लेकिन इतना सारा अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। तो क्योंकि टाइम नहीं है इतना सारा पढ़ने के लिए, और कब तक आप एक एक लाइन को रटोगे, तो बेहतर है आप अपनी जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। आई होप कि सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सब आपको हेल्प करेंगे, कि वही सारे पॉइंट्स मैं श्रिया को भी मैंने बचपन से सिखाए हैं, बचपन से दे के रखे हैं, और यही सारे पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो हमसे बहुत आगे होता है ना पढ़ने में, यानी कि जो टॉपर होता है, कि वो हर चीज़ को एक ड्यूटी समझकर और कूल माइंड से पढ़ते हैं, बोझ समझ कर नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग शायद बहुत बोझ समझ के पढ़ लेते हैं तो हमारे मार्क्स थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ये अंतर होता है बेसिकली। तो अपनी चीज़ों को ड्यूटी समझकर पढ़िए और खुशी से पढ़िए, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे आए। और आई होप कि मेरे पॉइंट्स अभी तक जो मैं आपको बताते आई हूँ सारे बच्चों को, या फिर जो मेरे जो फ्रेंड्स यानी कि मेरी एज ग्रुप के जो लोग देख रहे हैं वो अपने बच्चों को यही पॉइंट्स बताएं। अपने मदर फादर से भी अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, तो उनसे भी आपको नॉलेज मिलेगी। राइट श्रिया? राइट, और उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि एग्जाम के पहले, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्टडी से रिलेटेड फिर वीडियो क्यों ले आई। क्यों इसलिए लाती हूँ क्योंकि मुझे उन वीडियोस की डिमांड होती है, मतलब कि वो जो डिमांड वाली जो वीडियोस हैं वो तो मुझे लानी ही है आप लोगों के लिए, तो मैं लाऊंगी ही। और क्लीनिंग, डेकोर, ऑर्गेनाइजेशन वो भी मैं लाऊंगी। आप लोग बस इंतज़ार करिए, मैं सारी वीडियोस आप लोगों के लिए एक एक करके ज़रूर लाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप सभी से हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग हमको फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। आप सभी से हम दोनों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्यारी बेटी, प्यारी नहीं है वो? बिल्कुल प्यारी है। तो फिर चूहिया मेरी चूहिया। कभी कभी वो शेर हो जाता है मैं हूँ शेर। और कभी कभी वो बिल्कुल उसको ऐसे, छोटे बच्चे नहीं रहते पपीज टाइप के, ऐसे घुस के सुनो, सोना तू उसको पपी है? पपी है। नहीं, मैं शेर हूँ, शेर। वो खाती तो शेर जैसा नहीं है, पर खाती तो चिड़िया जैसा है। उसके हर जानवर जैसे एक एक काम है। सुनो, दांत मेरे रैबिट जैसे हैं। हाँ, मेरी बेटी को ना जानवर मत बोलो रे, तो क्यूटी है, प्रिंसेस। हाँ, प्रिंसेस। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू। जल्दी आ। मोरिया बोल रहे तो वो जोक याद आ गया। क्या चल रही है, सब तरफ रिया रिया चल रही है। रिया रिया चल रही है। आखिरी में बोलता गणपति बप्पा मोरिया। हे भगवान। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ, और श्रिया को बहुत सारे लोग शरिया क्या क्या बोलते हैं? श्रेया, श्रेया, श्रेया। एक्चुअली मेरा नाम श्रेया नहीं है, श्रिया है। SHRIY। और श्रिया के कितने सारे नाम हो गए? शरिया। श्रिया मीन्स लक्ष्मी। उसको बोलते हैं श्रेया। शरिया। श्रेया। हाँ, सराया। नहीं, सराया एक नाम होता है वैसे भी, लेकिन सीरिया। सीरिया। सीरिया सबसे ज्यादा। और सिया। हाँ, ये और कई सब कई लोग नाम रिया अच्छे भी हैं। बोलते हैं। रिया। सियासी। रिया चक्रवर्ती। और चिड़िया भी बोलते हैं। तो अभी रिया का बड़ा ही वो चल रहा है, जहाँ देखो तो वहाँ मुझे रिया। मत बोलिए आप, मैं श्रिया हूँ। मुझे जा। बख्श दीजिए। जहाँ देखो वहाँ रिया। बाय बाय। बाय। हाय।